नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं। चैप्टर 3 का नाम है इलेक्ट्रिक करंट, जिसका आज ऑब्जेक्टिव सीरीज 1 होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर 3 सीरीज 1 ऑब्जेक्टिव सीरीज 1 है, जिसका क्वेश्चन है कि द निगेटिव चार्ज फ्लो, निगेटिव चार्ज का फ्लो क्या है, मतलब निगेटिव चार्ज का फ्लो कब होता है, कैसे होता है। तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, बोथ नॉन ऑफ दीज। तो मेरे प्यारे याद रखेंगे, निगेटिव चार्ज का फ्लो हमेशा लो से हाई होता है। क्या होता है? लो से हाई होता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉजिटिव चार्ज फ्लो, पॉजिटिव चार्ज फ्लो क्या होता है? तो पॉजिटिव चार्ज फ्लो निगेटिव टू होता है लो से हाई, और पॉजिटिव क्या होगा? हाई से लो। पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हाई से लो होगा। तो चलिए क्वेश्चन क्या है? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। उसके बाद देखिए बुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड, चार्ज का फ्लो क्या कहलाता है? तो चार्ज का जो कंटिन्यूअस फ्लो होता है इसे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो आपका ऑप्शन दिख रहा है बी, पोटेंशियल करेंट, सॉरी वोल्टेज करेंट पोटेंशियल डिफरेंस, नॉन ऑफ दिस। तो आपका आंसर हो जाएगा करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉज ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन अ कंडक्टर इज डिफरेंस इन, मतलब कहता है कि किसी कंडक्टर में करंट का फ्लो कब होता है? तो किसी कंडक्टर में करंट का फ्लो तभी होगा जब उसमें पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो आपका आंसर है द कॉज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो आपका होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के कारण हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा? सी होगा। नेक्स्ट कहता है कि द रेजिस्टेंस ऑफ मेटल व्हेन हीटेड, कहता है कि किसी मेटल को हीट करिएगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। या ऐसे कहा जाता है कि किसी मेटल में जितना रेजिस्टेंस होगा वो उतना ज्यादा हीट होगा। तो आपका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? कह रहा है कि हीट करने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। तो चलिए, कि पोटेंशियल डिफरेंस इन सर्किट इज मेजर इन, यानी कि सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किया जाता है एम्पियर में, वोल्ट में, ओम में, वाट में। तो आपका आंसर होगा बुआ, जब ये पोटेंशियल डिफरेंस हो या वोल्टेज हो तो इसका मेजर जो हम लोग करेंगे वोल्ट में करते हैं। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज, क्या होगा? तो रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट वेबर, हेनरी, ओम, वाट। तो आपका ओम हो जाएगा। द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या होगा? तो एम्पियर, हेनरी, ओम, वाट। तो इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर हो जाएगा। द ऐसा यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसी का नाम रेजिस्टिविटी है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? ओम मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर, ओम पर मीटर। तो क्या हो जाएगा? ओम मीटर। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज आर, लेंथ इज एल, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज ए, एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज रो, देन। तो मेरे प्यारे बच्चों, आर बराबर यानी कि रेजिस्टेंस बराबर एक दिया गया है रो बराबर। तो देख लेते हैं रिलेशन क्या होता है। हालांकि आपको बताया गया है कि रेजिस्टेंस जो होता है आर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, और रेजिस्टेंस जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया का। तो जब इसे कंबाइन करिएगा इस दोनों इक्वेशन को, तो एल बट्टा ए होगा, और आर जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाइएगा तो रो लगेगा एल बट्टा ए। देखिए आर बराबर ऐसा कुछ कहीं पे दिख रहा है तो जी आपका ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो इसलिए आपका ऑप्शन ए सही होगा। अगर यहां से रो निकालिएगा तो आर ए बट्टा एल होगा। देखिए रो बराबर आर एल बट्टा ए है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा।
चलिए, द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको बताया गया है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी कहीं पे भी दिखे तो इसका ऐसा यूनिट, आप कहने का अर्थ है कि जूल लेना है। तो आपका ऑप्शन है एम्पियर, जूल, वाट, एनडी। तो आपका आंसर हो जाएगा जूल। चलिए इसलिए नेक्स्ट, द करेंट ऑफ 1 एम्पियर एग्जिस्ट, 1 एम्पियर का करंट उपस्थित है इन वायर, वायर में, इफ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये होता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासेस पर सेकेंड इज, यानी कि 1 सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन पास करेगा। तो मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है। तो मेरे बुआ फॉर्मूला होता है Q बराबर NE, और Q बराबर एक और फॉर्मूला होता है IT बराबर NE। अब देखो, करंट 1 एम्पियर दिया गया है, टाइम 1 सेकेंड दिया गया है, क्योंकि पर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन पास करेगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया ही है और हम लोग जानते भी है। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो N बराबर क्या होगा, IT बट्टा E, IT बट्टा E हो जाएगा। चलिए ठीक है, करंट 1 है, ओके, टाइम भी 1 है, ठीक, ई का वैल्यू 1.6 गुना 10 के पावर -19 है। तो जब इसे सोल्व करिएगा तो 1 बट्टा 1.6 और ये निगेटिव में है तो ये ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगा। जब इसे सोल्व करिएगा 1 में इससे भाग दीजिएगा तो 0.625 होगा, इंटू 10⁻19 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन क्या है, बी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ई बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, टी क्या है, रिलेशन टाइम है, एंड रिलेशन टाइम है, ओकरा बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर क्या फॉर्मूला पढ़ाए थे, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर ई कैपिटल ई बट्टा एम आई इंटू रिलैक्सेशनल टाइम, मतलब यहाँ पे टी दिया गया है, जो कि कौन सा आंसर है, तो आपका आंसर ए दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेंट आई पासिंग थ्रू द कंडक्टर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इज गिवन द यूजुअल सिंबल आई, मतलब इसमें से कौन सा सही होगा। मतलब मैं एक बात बताया था, करेंट बराबर वी ना, क्या बताए थे, ट्रिक में बताए थे, करेंट बराबर वी ना, मतलब VDENA, जो कि देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, VENA, जो कि ऑप्शन ए दिख रहा है। नेक्स्ट, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ई, कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड ई है एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD है, देन द मोबिलिटी, मोबिलिटी बराबर क्या होता है, मोबिलिटी बराबर होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी दिख रहा है। नेक्स्ट इज, यू आर गिवन 3 रजिस्टर ईच ऑफ 1 ओम, द मिनिमम रेजिस्टेंस दैट कैन बी ऑब्टेन यूजिंग देयर कॉम्बिनेशन, मतलब समझिए ये मिनिमम वर्ड का मतलब समझिएगा पैरेलल, क्या समझिएगा, पैरेलल, मिनिमम जहां रहेगा उसको पैरेलल समझना है, और जहां पे मैक्सिमम होगा वहां पे सीरीज में समझना है। अगर रेजिस्टेंस के केसेस हो तब, रेजिस्टेंस के केसेस में मिनिमम हो तो पैरेलल में समझना है, और मैक्सिमम हो तो सीरीज में समझना है, याद रखेंगे। तो चलिए बुआ, तो 3 रजिस्टर है और 1-1 ओम का है, मिनिमम है तो पैरेलल में है, तो 1/RP बराबर 1/1 1/1 1/1, कितना हो जाएगा, 1 + 1 मतलब 3/1, पलटी मार देंगे तो 1/3, जो कि आपका ऑप्शन क्या दिख रहा है, आपका ऑप्शन डी दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट, 4 रजिस्टर कॉइल, ईच ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द 4 ओम, 4 रजिस्टर कॉइल है और प्रत्येक का 4-4 ओम का रेजिस्टेंस दिया गया है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, देयर कंबाइंड रेजिस्टेंस, तो कंबाइन करने के बाद रेजिस्टेंस क्या होगा, तो पैरेलल में है तो वही लगाएंगे 1/4 1/4 1/4 1/4, तो क्या हो जाएगा
ऊपर में 4/4 1 हो जाएगा और 1 का पलटी भी मारोगे तो 1 आएगा, इसलिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। द मटेरियल यूज इन इलेक्ट्रिकल हीटर इज, इलेक्ट्रिकल हीटर में क्या चीज का यूज किया जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों नाइक्रोम का तार का यूज किया जाता है। 1 kWh इज ए यूनिट ऑफ एनर्जी का होता है। एम्पियर आवर इज यूनिट ऑफ, एम्पियर आवर मतलब, एम्पियर मतलब करेंट, आवर मतलब टाइम, करेंट इंटू टाइम क्या देगा? चार्ज देगा, इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए तो आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे सीरीज 2 में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।